बेटा आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, रूट ए प्लस बी प्लस रूट ए माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस बी माइनस रूट ऑफ ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है इसे हम सिर्फ रैशनलाइज करके ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अभी आइडेंटिटी भी नहीं लग रही ए प्लस बी वाली, है ना, या ए माइनस बी की। इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी, तो इसे हम सीधे से रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जो ये डिनोमिनेटर है इसके पास जो ये साइन होता है सिर्फ उसको ऑपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, क्या दिया है? a प्लस बी, है ना, नीचे भी और क्या दिया है? a माइनस बी। यहाँ क्या साइन है? नेगेटिव साइन। सिर्फ ये याद रखना है रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर का सिर्फ साइन जो होता है उसे हम चेंज करेंगे। सो ये क्या बन जाएगा? प्लस। सेम वे दिस विल आल्सो बिकम a प्लस बी और प्लस ऑफ a माइनस बी। अब क्या कर सकते हैं? देखो ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे इसको हम आगे इसमें एक आइडेंटिटी लग सकती है। कैसे लग सकती है समझना। इस पूरे टर्म को आप a मान लो माइनस इस पूरे टर्म को आप b मान लो, ठीक है, ये हो गया a माइनस बी। अब यहाँ भी क्या है? a प्लस बी। सो ये हमारा अगर रूट ऑफ a प्लस बी a था तो ये भी a प्लस बी जो है क्या होगा? रूट ऑफ a प्लस बी a होगा। प्लस साइन प्लस रूट ऑफ a माइनस बी, इसको हमने क्या लिया? b। सो ये भी हमारा क्या बन गया? b। कहने का मतलब ये है कि रैशनलाइजेशन का काम ही यही है कि जब आपसे कहीं से भी आपकी रूट्स की जो क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप इसके ऑपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा जहां पे ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो पाएंगे। सो यहाँ पे ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? डिनोमिनेटर में हम देखते हैं a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी का फॉर्म। सो a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है? ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया? a, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, जगह नहीं बनेगी। सो अब क्या लिखेंगे? इसकी जगह पे इस पूरे a माइनस बी a प्लस की जगह पे हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है क्या हमारा? a क्या लिया है हमने? रूट ऑफ a प्लस बी, इसका क्या? स्क्वायर माइनस रूट ऑफ b का क्या हो जाएगा? a माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर पे आ जाओ। देखो ये क्या है? ये a है प्लस ये क्या है? b है। a प्लस b, ये भी क्या है? a और ये क्या है? b। सो a प्लस बी और a प्लस बी, इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस बी दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो। सो हम इसको इस फॉर्म पे लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारा a क्या है? हमारा a है a प्लस बी, ठीक, ये हमारा a है, इसका होल स्क्वायर, ठीक, ये तो हमारा सॉरी हाँ ये हमारा a हो गया। हमारा b क्या हो गया? प्लस b का क्या हुआ बेटा? ये हो गया हमारा, ये इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये हमारा b है a माइनस बी, इनका होल स्क्वायर इस पूरे का, ठीक है, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करना है? ये जो आइडेंटिटी थी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रखना जहां पे a क्या है हमारा? a क्या है? रूट ऑफ a प्लस b, ठीक, और b स्क्वायर क्या है? रूट ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। ये हमारा a है, ये हमारा b है। यहाँ पे क्या होगा? रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, रूट एंड स्क्वायर बच जाएगा। सो d को देख लेते हैं क्या बचा d में? d में बचा a प्लस बी
माइनस यहाँ पे क्या बचा a माइनस b। अब न्यूमरेटर पे आ जाओ, ये क्या लिखना है हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या a क्या है a रूट b और क्या है ये रूट ऑफ a माइनस b प्लस b का स्क्वायर क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, सिर्फ याद रखना है, इसलिए यहाँ पे कहीं पेंसिल से आप लिख लेना कि रूट ऑफ a प्लस बी हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है। बस उसके बाद जो फॉर्मूला है आंखें बंद करके फॉर्मूले को आप अप्लाई करो, अपने आप सॉल्व होता जाएगा। अब यहाँ पे हम d को खोल लेते हैं। d का क्या हो जाएगा a प्लस बी, ये क्या बन जाएगा माइनस a और ये क्या हो जाएगा प्लस b, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो ये रूट और ये स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास सिर्फ a प्लस बी, यहाँ पे क्या बचा 2 a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया ये। अभी इसको ऐसे लिखो, इसको अभी सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ a प्लस बी एंड रूट ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे क्या बचा रूट एंड स्क्वायर कट गया, सो ये क्या बच गया आपके पास a माइनस बी। यहीं पे सॉल्व करो, देखो बेटा ये माइनस a प्लस a कट गया, ठीक, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है माइनस बी और ये प्लस बी माइनस बी कट गया। अब जो बचा है पहले उसको लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा 2 रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी, ये और साथ में क्या बचा a प्लस a प्लस a क्या हो गया, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो 2a अपॉन ये क्या बच गया आपके पास b एंड b, इसका मतलब क्या हो गया ये 2b बच गया। सो जब सॉल्व किया हमने हमारे पास फाइनली ये बचा। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप खोल सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम और कर सकते हो, ये मैंने आपको लास्ट ईयर 8 में भी बताया था। क्या है ये रूट a है, किससे मल्टीप्लाई होगा रूट a माइनस रूट b से मल्टीप्लाई होगा ना, कॉमन है क्योंकि। अब क्या बच गया आपके पास यहाँ पे ये कॉमन है और साथ में क्या बच गया, अब लेगा रूट b, किससे मल्टीप्लाई होगा रूट a से माइनस रूट ऑफ b इंटू रूट b प्लस 2 रूट a अपॉन 2 b। क्या किया 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b और a माइनस बी, सीधे भी कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कर लोगे ज्यादा ठीक है। और अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आया और इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप याद रखना आप ब्रैकेट्स को खोल भी लोगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए कितना हो गया a माइनस रूट ए बी, ठीक है, प्लस ये यहां से इतना सॉल्व हुआ। अब ये देखो क्या हो गया यहाँ पे रूट ए बी और ये क्या हो गया रूट बी कितना हो गया b हो गया प्लस 2a, ठीक है। सो क्या बन गया देखो ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, आंसर यहां से भी सेम आएगा। मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया आपको कि रूट a प्लस बी इंटू क्या था रूट a माइनस बी। देखो ये मेरा हो गया a प्लस बी और इसको ले लो a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हमारा a क्या था रूट a था और b क्या था रूट b था। तो अगर आपने सिंपल इसको ऐसे भी सॉल्व किया तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। और आपका क्या हुआ रूट और ये रूट स्क्वायर आपस में कट गया तो क्या आया तब भी आपके पास a माइनस बी आया। सो आप ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इस न्यूमरेटर को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो नीचे क्या है हमारे पास बेटा यहाँ बचा 2b। सो अब देखो सब कटने के बाद क्या है, अब फाइनली क्या बचा हमारे पास 2a है ना, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास ये देखो 2a और माइनस b, ये तो कॉमन है ठीक, प्लस 2a और यहाँ क्या है
2b। सबसे 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, यहां से भी 2 कॉमन ले लो, तो इसके पास क्या बचा, ये वाला 2 अगर आपने बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास b, 2 ये कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, a माइनस बी प्लस ए अपॉन b, ठीक है, ये बचा। अब ये तो प्लस एंड प्लस है, ये क्या है, ये प्लस है, सो प्लस ए और प्लस ए, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, सो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 2a माइनस बी अपॉन बी। सो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इसका आंसर आएगा।